कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं सुबह की बना रही हूँ चाय। कि यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रखी है, तो चाय पीना तो बनता है सुबह सुबह। चाय बनाने के साथ साथ मैं थोड़ा किचन का काम भी कर ले रही हूँ। और आपकी तरफ कैसा ठंडा है ये आप मुझे ज़रूर बताना। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रखी है। उत्तराखंड में इधर का मौसम ही ऐसा ही है। कल भी बारिश हो रही थी, आज भी बारिश हो रही है। देखते हैं कि आज धूप निकलता है या नहीं निकलता है। और फिर इसके साथ ही मैं अपना थोड़ा बहुत काम जो था कमरे का, जो मेरे बेटे ने बिखेर रखा था, वो मैं समेट रही हूँ। साथ साथ में दोनों काम साथ में हो जाए तो सही है। फिर इधर देखो बन गई है मेरी चाय। मैं थोड़ा चाय पीऊँगी आराम से बैठ के। और बताना कि आप लोग को भी चाय कितनी अच्छी लगती है या नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे बन रही है मेरी चाय। अब मैंने चाय को लिया है छानने के साथ ये जो आप देख रहे हो आप, ये सब रिकॉर्ड मेरी बेटी ने किया है। तो और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने कमरे का कंबल तह लगा रही हूँ। और कमरे में पूरा बिखर रखा है। मेरे बेटा का यही काम है दिन रात बिखेरना, और मेरा काम है यहाँ पे समेटना। तो अभी मैं कमरे की सफाई कर रही थी। इसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े डाले धोने के लिए। कपड़े धुल जाएंगे। आज थोड़ी हल्की धूप निकली तो मैंने सोचा सारे कपड़े आज ही धुल दूँ, कल का क्या पता फिर धूप निकले ना निकले। तो इसके बाद मशीन में डालने के बाद मुझे लग गई जी भूख। तो सुबह में बनाई थी मैंने खिचड़ी, तो वही खिचड़ी खा रही थी। और साथ में मैं देख रही हूँ बिग बॉस, क्योंकि बिग बॉस मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पिछले 10-12 सालों से मैं ये शो देख रही हूँ। और राखी सावंत मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। इतना एंटरटेन करती है कि मज़ा ही आ जाता है। और उसके बाद फिर मैं आ गई अपने वॉशिंग एरिया में। तो कपड़े गए थे धुल। 10-15 मिनट चलने के बाद फिर मैं सारे कपड़े निकाल के उसे भिगोने के लिए मैंने कपड़े में गाड़ने के लिए डाल दिया अपने टब में। धीरे धीरे डाल रही थी। और ये मेरा वॉशिंग एरिया जो आप देख रहे हो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ठीक ठाक है। मतलब 2-4 लोगों के लिए सफिशिएंट है। और कुछ और कपड़े थे वो भी मैंने डाल दिए हैं वॉशिंग मशीन में। अब मैं कपड़े को गाड़ के टब में से निकाल रही हूँ। और जी ठंड में तो बिल्कुल कपड़े धोने का ऐसा हो जाता है कि क्या बताऊँ। कपड़े धोने का मन तो नहीं करता, फिर भी काम है तो काम तो करना ही है। और ये हो गए मेरे एक बार कपड़े की धुलाई। अब मैं सारे दोबारा कपड़े को पानी में भिगो के और फिर अब मैं ड्रायर में डाल रही हूँ। और कपड़े ड्रायर से निकालने के बाद अब मैं जाऊंगी छत पे कपड़े डालने। वैसे तो धूप तो है नहीं बिल्कुल, बहुत ही थोड़ी हल्की हल्की सी धूप हो रखी है। फिर भी हवा से ना कपड़े सारे सूख जाएंगे। तो ये मैं जा रही हूँ अपने छत पे। ये मेरे छत का है रास्ता। धूप भी ठीक ठाक है। अभी ऊपर देख रही हूँ तो हाँ धूप तो है जी। सूख जाएंगे शाम तक, बढ़िया कपड़े सूख जाएंगे। और एक एक करके मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं अपने छत पे। आप देख सकते हो मौसम भी ऊपर आसमान काफ़ी अच्छा हो रखा है, बिल्कुल नीला नीला नीला। और अभी मैं दिखाऊंगी आपको अपने घर के चारों तरफ का नज़ारा छत के ऊपर से। यहाँ पे अभी ज़्यादा मकान नहीं बना है, अभी काफ़ी प्लॉट यहाँ पे खाली पड़ा है, तो आप देख सकते हैं।
आ गई अपने किचन में। किचन में मेरे कुछ बर्तन पड़े थे, तो कपड़े वपड़े धोने के बाद मैंने सोचा कि सारा बर्तन धो दूँ। इस बीच मेरा बेटा देखो कितने मज़े से खेल रहा है इधर से उधर। इसका सारा दिन का यही चलते रहता है शरारत। देखो बीच में इसे लग गया सुसु, तो अभी मैं इसे सुसु कराया मैंने इसे। फिर मैंने अपना बर्तन के काम में लग गई, और बर्तन धोते धोते थोड़ा गाना भी अपना सुन रही थी। वो आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मैंने मोबाइल से लगा रखा था। और बर्तन का तो ऐसा है कि मतलब डेली कितना भी धो, गंदे हो ही जाते हैं। सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम बस लगे रहो लगे रहो। यही है हम औरतों की कहानी, क्या कर सकते हैं, काम को तो करना ही है। और जी, और जैसा आप देख रहे हो ये किचन मैंने अभी फ़िलहाल में ही बनवाया है, रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन में। आप बताना कि आपको मेरा किचन कैसा लगा। मेरा फेवरेट कलर रेड है, इसलिए मैंने रेड में डलवाया था, उसके साथ कॉम्बिनेशन देना था। वैसे तो आजकल पर्पल कलर में भी चल रहा है ट्रेंड में, लेकिन मुझे रेड में ही, मैंने शुरू से सोच के रखा था मैं रेड में ही बनवाऊँगी। और सारे बर्तन धुलने के बाद अब मैं थोड़ा सा अपने कर रही हूँ काउंटर टॉप की सफाई। तो काउंटर टॉप भी मैंने ग्रेनाइट, ब्लैक ग्रेनाइट में लगवाया था। आप बताना कि यह कैसा है। और ये बर्तन थोड़े ज़्यादा गंदे थे, तो इसे मैंने लोहे के स्क्रब से किया, तो इसलिए मैंने रख रखा था कि लास्ट में धोऊंगी। इसे धोने के बाद फिर मेरे सफाई बर्तन धोने का काम ख़त्म हो जाएगा। तो बस बर्तन धोने के बाद मैंने कर ली अपनी सिंक की सफाई अच्छे से। जैसा कि आप देख सकते हो सिंक साफ़ कर रही हूँ मैं। और बर्तन धोने के बाद अब मैं लगाऊंगी झाड़ू, जो मेरा लास्ट काम बचेगा। तो यहाँ पे मैं सोफ़े की कर रही हूँ सफाई। जो भी कवर है उसको सही से रख के, कुशन कवर सही करके ये मैं लगा रही हूँ अपने किचन में झाड़ू। और पोछा तो मैं हफ्ते में एक बार ही लगाती हूँ ठंड के दिनों में, क्योंकि ये मैंने नीचे लगा रखा है। जैसा कि आप देख रहे हो ये मैंने दरी लगा रखा है रेड कलर में, लॉबी में रेड कलर में है, और पूजा रूम और किचन में ग्रीन कलर में है। तो जी झाड़ू उड़ू लगाने के बाद अब मैं थोड़ा नहा धो के अपना रेडी होंगी। और ये है मेरे बाहर का एरिया, पोर्च का एरिया, जहाँ पे मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक तख्त लगा रखा है, ऊपर सीढ़ी के थ्रू ही ऊपर जाने का रास्ता है छत पे। यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। बाबू मेरा आराम से मज़े से किताब पढ़ने में बिजी है। और ये देखो हल्की हल्की सी धूप है, ज़्यादा तेज़ नहीं है, पर फिर भी ठीक है, कम से कम धूप आया तो इस ठंडी में। तो अब इसके बाद मैंने नहा लिया है, और ये रहा मेरा बाबू सो रहा है आराम से। नहाने धोने के बाद फिर मैं आ गई अपने कमरे में, और थोड़ा मैं अपने चेहरे में लगा रही थी क्रीम मॉइस्चराइज़र। अब ठंड के दिनों में तो ऐसा बिल्कुल हो जाता है, मेरा तो स्किन है बिल्कुल ड्राई, तो चेहरा और ठंड के दिनों में बिल्कुल ही समझ लो कि बेकार हो जाता है। और यहाँ पे मेरा बाबू हल्का हल्का उठने की है तैयारी में। ये मतलब बिल्कुल ऐसा है कि थोड़ा सा भी आवाज़ होता है ना तो मेरा बेटा तुरंत उठ जाता है। ये देखो ये बस उठ गया। मैंने इसे थोड़ा सा फिर से थपकी मार के सुलाने की कोशिश। और यहाँ पे मैं सिंदूर लगा रही थी, और जैसे ही मैंने ड्रॉअर खोला और बंद किया, और उसके बाद तुरंत ही देखो मेरा बाबू उठ के और बैठ गया। अब बस तो जी सारा काम करने के बाद मैंने नहा धो लिया है। और आज थोड़ी धूप निकली थी तो इतना सारा कपड़ा हो गया कि आज तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया बिल्कुल। कपड़ा धोते धोते मैंने सोचा धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी कल, तो आज ही सारा धो के निपटा लूँ। तो सारा झाड़ू पोछा बर्तन करते करते मुझे बज गए हैं फ़िलहाल दोपहर के 3। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा चाय बनाऊँगी, चाय बना के पीऊँगी, और उसके बाद फिर शाम को खाने की तैयारी करना है। और अब जा रही हूँ मैं थोड़ा छत पे से कपड़े ले आऊँ, शाम होने वाली है। उसके बाद मिलते हैं आपसे। और शाम को मैं बनाऊँगी चने का साग का सब्जी। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने खेत में से चना तोड़ने, तो अभी मैं दिखाऊँगी कि मेरे खेत में कितना बढ़िया चना हो रखा है। तो बने रहना साथ में, चलते हैं। ये देखो मैंने धनिया का पत्ता तोड़ रही हूँ, कितना फ्रेश, कितना बढ़िया हरा हरा धनिया का पत्ता है। तो आप देख सकते हो, मैं मार्केट से नहीं लाती हूँ, मैं अपने खेत में
गाइस अभी हमने सारा चने का साग और धनिया काट लिया है, ये देखो। तो आज ये देखो मेरे खेत का चने का साग और मेरे खेत का धनिया का पत्ता, मैंने जो खुद ही बाहर खुद ही लगा रखा है। और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसे तोड़ के जस्ट लाती हूँ अपने खेत से, और चटनी बनाना होता है तो उसको पीस लेती हूँ, या फिर सब्जी में डालना होता है तो उसमें डाल देती हूँ। और मैं मार्केट से नहीं लाती, मैं खुद ही लगा रखा है मैंने सरसों का साग, चने का साग। ऐसे ही तोड़ लेते हैं, हमने बहुत सारे गार्डन सॉरी लगा रखे हैं, पेड़ पौधे और ये सब फ्रूट्स वेजिटेबल्स है ना। हाँ, तो बस आज का ब्लॉग यही तक रखते हैं। अब मैं जा रही हूँ, अपना बनाऊंगी चने का साग की सब्जी। और अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो आप कमेंट करना मुझे, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल मनोरमाज ब्लॉग शेयर एंड शेयर। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, लव यू। लव यू।